नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास गबन पर। गबन भारतीय मध्य वर्ग की दिखावे की प्रवृत्ति और उसके दुष्परिणामों का यथार्थवादी चित्रण करता है। यह विशेष रूप से गहनों के प्रति महिलाओं के मोह और उसके कारण उत्पन्न होने वाली पारिवारिक समस्याओं पर केंद्रित है। गबन के मुख्य पात्र रामनाथ, कहानी का नायक, जो अपनी पत्नी को खुश रखने और समाज में अपनी झूठी शान बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वह एक कलरक है, लेकिन अपनी आय से अधिक खर्च करता है और बाद में गबन का शिकार हो जाता है। जालपा, रामनाथ की पत्नी, जो बचपन से ही गहनों, विशेषकर चंद्रहार की शौकीन है। उसके गहनों के प्रति अत्यधिक लगाव के कारण ही रामनाथ कई गलत कदम उठाता है। दयानाथ, रामनाथ के पिता, जो ईमानदार और सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं, वह सादगी भरा जीवन जीते हैं और रिश्वत के सख्त खिलाफ हैं। जोगेश्वरी, रामनाथ की माता, जो बेटे की शादी धूमधाम से करना चाहती है और दिखावे पर जोर देती है। गबन का सारांश। कहानी की शुरुआत जालपा के बचपन से होती है, जब वह अपनी माँ के पास चंद्रहार देखकर उसके प्रति मोहित हो जाती है। यह चंद्रहार उसके मन में गहनों के प्रति एक गहरी लालसा जगा देता है। रामनाथ के पिता दयानाथ एक सरकारी दफ्तर में काम करते हैं और अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। उनकी आय सीमित है, लेकिन वह संतोषी स्वभाव के हैं। इसके विपरीत रामनाथ और उसकी माँ जोगेश्वरी दिखावे और आधुनिक जीवन शैली की ओर आकर्षित हैं। जालपा का विवाह रामनाथ से होता है। विवाह के समय जालपा को उम्मीद होती है कि उसे ससुराल से ढेर सारे गहने मिलेंगे, खासकर चंद्रहार। लेकिन रामनाथ की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती कि वह जालपा की इस इच्छा को पूरी कर सके। रामनाथ अपनी पत्नी को खुश करने और समाज में अपनी हैसियत दिखाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। वह दोस्तों और महाजनों से पैसे उधार लेता है, जिससे वह धीरे धीरे कर्ज के बोझ तले दब जाता है। जालपा की चंद्रहार की जिद रामनाथ पर भारी पड़ती है। वह अपनी पत्नी को खुश करने के लिए दफ्तर से रुपए का गबन कर बैठता है। जब गबन का भेद खुलने का डर होता है तो वह डरकर कलकत्ता भाग जाता है। कलकत्ता में रामनाथ एक नई पहचान के साथ रहने लगता है, लेकिन वह अभी भी अपनी पुरानी जिंदगी और जालपा को लेकर चिंतित है। इस बीच पुलिस उसे एक डकैती के झूठे मामले में फंसा देती है और उसे मुखाबिर बनाने के लिए मजबूर करती है। इधर जालपा को जब रामनाथ के गबन और भागने की खबर मिलती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह अपने पति को बचाने के लिए कलकत्ता जाती है और पुलिस की मदद से रामनाथ को बचाने का प्रयास करती है। जालपा अपनी सूझबूझ और त्याग से रामनाथ को इस मुसीबत से निकालने में मदद करती है। कहानी के अंत में रामनाथ अपनी गलतियों से सीखता है और ईमानदारी का महत्व समझता है। जालपा भी गहनों के मोह से मुक्त होकर एक जिम्मेदार और समझदार महिला के रूप में सामने आती है। उपन्यास दिखाता है कि किस तरह छोटी छोटी इच्छाओं और दिखावा व्यक्ति को गलत रास्ते पर धकेल सकता है और कैसे सच्चाई और ईमानदारी ही अंत जीतती है। गबन के मुख्य विषय दिखावा और दिखावटी जीवन। उपन्यास भारतीय मध्य वर्ग में मौजूद दिखावे की प्रवृत्ति और उसके खोखलेपन को उजागर करता है। गहनों के प्रति मोह। यह महिलाओं के गहनों के प्रति अत्यधिक आकर्षण और उसके कारण उत्पन्न होने वाली पारिवारिक समस्याओं पर प्रकाश डालता है। आर्थिक अपराध और उसके परिणाम। रामनाथ का गबन और उसके बाद की परिस्थितियों आर्थिक अपराध के गंभीर परिणामों को दर्शाती है।
नैतिकता और ईमानदारी। दयानाथ जैसे पात्र ईमानदारी और नैतिक मूल्यों के महत्व को दर्शाते हैं, जबकि रामनाथ का पतन नैतिक गिरावट को दर्शाता है। पत्नी का पति के जीवन पर प्रभाव। उपन्यास यह भी दर्शाता है कि कैसे पत्नी की इच्छाओं और आकांक्षाओं पति के जीवन और निर्णयों को प्रभावित कर सकती है। गबन प्रेमचंद के यथार्थवादी उपन्यासों में से एक है, जो उस समय के समाज की वास्तविकताओं को बड़ी बारीकी से प्रस्तुत करता है। यह आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि आधुनिक समाज में भी दिखावे और भौतिकवाद की प्रवृत्ति मौजूद है। ये हमारा उपन्यास गबन आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक्स में। धन्यवाद।